नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल हेल्प गुरु में। देखिए, आपने ट्रांसफॉर्मर के बारे में खूब पढ़ा है, न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं, इसके डेरिवेशन पढ़ी है, EMF इक्वेशन पढ़ी है, लॉसेज को आपने पढ़ा है, रटा है, लेकिन आपने इनको कभी समझा नहीं कि किस तरीके से इनका जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, उसका मेन लॉजिक क्या है, उसको समझते हैं अच्छे से। देखिए, एक तो रटना होता है, रटने से आप लोगों को वो लाइफ टाइम याद नहीं रहती है। यदि आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो आपको वो कभी भूलोगे नहीं, चाहे किसी भी तरीके से प्रैक्टिकल में आपसे कोई भी क्वेश्चन अराइज करे, आप उसका सटीक से जवाब दे पाओगे, राइट। तो जैसे मैं बात करता हूं सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर की, तो मेजरली ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है बताइए। जो ट्रांसफॉर्मर है वो क्या काम करता है? तो देखो, ट्रांसफॉर्मर मेजर वर्क की बात करें अपने, तो वैसे तो इसको कई तरीके से बांटा गया है, जैसे कि फेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण है। और किसके आधार पर है बताओ? तो जैसे बात करते हैं अपने कूलिंग के आधार पर है, बात करते हैं इसकी कोर की संरचना के आधार पर है, ठीक है। तो इस तरीके से आउटपुट के आधार पर है। देखो, मेजरली बात कर लेते हैं कि वर्गीकरण किस किस के आधार पर किया गया है। आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, समझ पा रहे हैं? सबसे पहला क्या है, जैसे आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, इसके आधार पर कौन कौन से हो गए बताइए। तो इसके आधार पर कौन कौन से हैं? पहला है स्टेप अप, समझ पा रहे हैं? दूसरा है स्टेप डाउन। स्टेप अप, स्टेप डाउन क्या है? तो जब जैसे हमने 500 वोल्टेज है उसके मान को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 500 वोल्टेज को 1100 वोल्टेज में कर दिया, इट मींस इसने वोल्टेज का क्या कर दिया है, स्टेप अप कर दिया है, वोल्टेज को बढ़ा दिया है। दूसरा बात करें स्टेप डाउन की, तो यहां पर 1100 वोल्टेज को कितने में कर देगा, 1500 में या 500 में? 1500 में करेगा तो कौन सा हो जाएगा, स्टेप अप हो जाएगा। डाउन करेगा, कम करेगा, यानी कि 500 वोल्टेज कर दिया, तो ये कौन सा है, स्टेप डाउन। तो बेसिक सी बात है, जो वोल्टेज की वैल्यू है हमारे पास, उस वैल्यू से अधिक हमें चाहिए तो हमें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता पड़ेगी। और जो वोल्टेज मान लीजिए हमें यूज लेना है, जैसे मोबाइल चार्जिंग के लिए आप यूज लेते हैं, तो मोबाइल चार्जिंग में अपने को कितने वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, 5 वोल्टेज की, ठीक है। लेकिन हमारे पास में कितने वोल्टेज हैं, 230 वोल्टेज घरों में सप्लाई आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका स्टेप डाउन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टेप डाउन करना पड़ेगा। तो हमने वहां पर क्या किया है, 230 वोल्टेज को 5 वोल्टेज में बदला है, उसके बाद में रेक्टिफायर सर्किट लगाया, और उसके बाद में इसको क्या किया, हमने डीसी में बदल के बैटरी को दिया। समझ पा रहे हैं? तो पहला हो गया आउटपुट के आधार पर। दूसरा है फेज के आधार पर। देखो, फेज के आधार पर मुख्यतः दो हैं। एक तो वो ट्रांसफॉर्मर जो सिंगल फेज सप्लाई पर आधारित है, यानी कि फेज और न्यूट्रल है। दूसरा 3 फेज, जिसमें RYB 3 फेज सप्लाई होती है। तो फेज के आधार पर दो हैं, सिंगल फेज और 3 फेज। नेक्स्ट है अपना कोर के आधार पर। तीसरा कौन सा टाइप है? अब ये कोर क्या होती है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोर क्या है। फेज तो हो गया सिंगल फेज, 3 फेज, ये बढ़ा दिया, ये घटा दिया, लेकिन कोर क्या चीज है, कोर के आधार पर किस तरीके से बांटेंगे। तो देखो, कोर जहां पर जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी वाइंडिंग लपेटी जाती है। क्या किया जाता है, वाइंडिंग को लपेटा जाता है, वो उस ट्रांसफॉर्मर की कोर कहलाती है। क्या कहलाती है, उस ट्रांसफॉर्मर की कोर कहलाती है, जहां वाइंडिंग को लपेटा जाता है। भाई, कोई आधार तो होगा ना जिसके ऊपर वाइंडिंग को लपेटेंगे। हवा में तो ट्रांसफॉर्मर में लपेटेंगे नहीं वाइंडिंग को। तो वाइंडिंग को जिस पर लपेटा जा रहा है
वो उसकी कोर कहलाती है। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे सबसे पहले बात करें अपने कोर के आधार पर, कोर टाइप। अब ये कोर टाइप क्या है, यानी कि वो ट्रांसफॉर्मर देखो ये जो बनाया है ये कोर है। अब इस पर वाइंडिंग करेंगे तो आप खुद भी इस पे माइंड लगा सकते हैं कि वाइंडिंग कहां होगी। दो वाइंडिंग करनी है अपने को, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो कहां करनी है हमको भाई, या तो इधर कर दो या इधर कर दो। यहां तो करेंगे नहीं पास पास, ठीक है, उसका भी रीजन है। तो यहां पर देखिए जैसे कि मैंने इस तरीके से वाइंडिंग कर दी और कोर टाइप में मैंने एक स्टेप डाउन यानी कि 230 वोल्टेज को बदला मैंने 12 वोल्टेज में, तो यहां पर लपेटों की संख्या कम होगी। यही फंडा है मेन, लपेटों की संख्या को बढ़ा देंगे, यानी कि ये क्या है, सप्लाई साइड है, और जो सप्लाई साइड होती है वो कहलाती है प्राइमरी। क्या कहलाती है, प्राइमरी। और जहां से लोड लगाया जाता है वो कहलाती है सेकेंडरी। कोर टाइप क्यों कहा, याद कर सकते हैं आप, बताइए, दिमाग लगाइए कि इसके वाइंडिंग जो है वो कोर के चारों तरफ है। भाई कोर के चारों तरफ का मतलब एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, तो इसके दोनों तरफ वाइंडिंग है, तो कोर पर वाइंडिंग किया जा रहा है कोर टाइप। क्या किया जा रहा है, कोर टाइप। दूसरा होता है सेल टाइप। दूसरी कौन सी वाइंडिंग, सेल टाइप वाइंडिंग है। तो सेल टाइप जो कोर रहती है उसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। अब इसमें यहां पर वाइंडिंग की जाती है, यह इसका आलिम है, इस पर वाइंडिंग की जाएगी। देखो इस पर दोनों वाइंडिंग इसी पर होगी। जैसे बात करूं मैं इसमें, तो जो उच्च वोल्टेज की होती है उसे HV हाई वोल्टेज कहते हैं, जिसका मान कम होता है उसे LV, कौन सी, LV लो वोल्टेज कहते हैं। अब इसमें भी दो वाइंडिंग होएगी, कौन सी, एक तो होगी HV और एक होएगी LV। दोनों वाइंडिंग इसी के ऊपर होना है। सैंडविच आपने देखा होगा, सैंडविच में आप एक चीज रहती है फिर उसके ऊपर आपने रख देते हैं, फिर उसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। बर्गर खाया होगा आपने, बर्गर में भी बीच में अपने मसाला भर देते हैं, उसमें आलू प्याज टमाटर सब रख देते हैं। उसी तरीके से ये वाइंडिंग को रखना, यानी कि पहले LV फिर HV फिर LV फिर HV, तो इनका एक दूसरे से ये क्या रहती है, इंसुलेटेड रहती है। इनके बीच में कोई भी यानी कि अपने करंट जो है इसमें प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर ये जो टाइप कहलाता है इसे कहते हैं सेल टाइप। और एक तीसरा प्रकार होता है वेरी टाइप। कौन सा, वेरी टाइप, सी में है वेरी टाइप। वेरी टाइप में कुछ इस तरीके से फॉर्मर होता है, आयताकार कुछ पत्तियां होती है, इनके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, यहां पर वाइंडिंग की जाएगी। तो यहां पर फ्लक्स के कई पाथ हो जाते हैं, कई रास्ते हो जाते हैं, तो ये भी बहुतायत रूप से यूज लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने इन ट्रांसफॉर्मर में। तो इन ट्रांसफॉर्मर में आपको मुख्य चीज जो याद रखनी है, HV साइड LV साइड कौन सी है, प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, कोर टाइप है या सेल टाइप है या वेरी टाइप है। अपने जो पढ़ते हैं तो मुख्यतः पढ़ते टाइम पे कोर टाइप और सेल टाइप का ही सबसे ज्यादा जिक्र किया जाता है। कौन सी, कोर टाइप और सेल टाइप। तो इनके बारे में आप बेसिकली अवश्य ही अच्छे से अवगत हो जाए, फेमिलियर हो जाए। क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं वो चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में अपने। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर है उस पर परीक्षण करेंगे। ट्रांसफॉर्मर देखिए, कोई भी मशीन है, ट्रांसफॉर्मर हो चाहे कोई भी हो, जैसे बाइक हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, पंखा हो, जितनी भी मशीनरी है उसका परीक्षण किया जाता है कि क्या वह सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। तो मशीन का परीक्षण करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनके आधार पर उसकी कैपेसिटी का अंदाजा, उसकी दक्षता का अंदाजा लगा लिया जाता है।
देखिए एक तो रहती है दक्षता और एक रहती है क्षमता, दोनों चीजों में डिफरेंस है, याद रखना। तो ये दक्षता और क्षमता कितनी है इसकी, ये परीक्षण करने पर ही पता लगेगा, ये तो परीक्षण करने पर ही पता लगेगा। ट्रांसफॉर्मर जो प्रेरणा मित्र रहता है उसका परीक्षण करके इसकी दक्षता और क्षमता दोनों का पता लगाया जाता है। अब यहां पर मशीन है तो इसकी दक्षता किससे करेंगे, स्थिर चीज है, स्थिर चीज है, तो स्थिर चीज में तो क्या करेंगे, स्थिर जो पैरामीटर है इसके उनके द्वारा ही किया जाएगा। अब इसके पैरामीटर कौन कौन से हैं, तो देखिए ट्रांसफॉर्मर के परीक्षण की अपने बात करें तो इस पे दो तरीके के परीक्षण होते हैं। पहला होता है शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट। देखो ओपन सर्किट परीक्षण समझ गए, खुला परिपथ परीक्षण। और दूसरा जो होता है यहां पर वो कौन सा होता है, पहला खुला हो गया तो दूसरा बंद करना पड़ेगा, तो बंद को क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। समझ पा रहे हैं, एक तो ओपन सर्किट परीक्षण टेस्ट, दूसरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट लघु परिपथ परीक्षण। अब इन दोनों को अलग अलग क्यों किया, क्योंकि एक से तो क्षमता मापनी है, एक से दक्षता मापनी है, एक से क्षमता दूसरे से दक्षता मापनी है हमको। अब देखिए ये जो परीक्षण कर रहे हैं हम, वो मान लीजिए हम कर रहे हैं कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में। कौन से में, कोर टाइप में। तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की आपको पूरी संरचना है आपके दिमाग में चल जानी चाहिए कि कैसा होता है ये कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है। इस पर दो वाइंडिंग रहती है, एक तो रहती है LV और एक रहती है HV, एक LV और एक HV, ठीक है। यहां पर देखेंगे इस तरीके से, यहां पर भी शॉर्ट सर्किट में, चलो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये जो है इसको इनपुट दिया जाएगा तो इसमें कितनी हानियां हो रही है, कितनी हानियां हो रही है इसका परीक्षण किया जाएगा। अब एक चीज आप यहां नोट करेंगे, ओपन सर्किट खुला परिपथ परीक्षण हो रहा है। कौन सा परीक्षण, खुला परिपथ। अब खुला परिपथ परीक्षण करेंगे तो यानी कि इसमें केवल और केवल जो धारा प्रवाह होगा वो इस कोर के अंदर होगा। धारा प्रवाह है कोर के अंदर, फ्लक्स जो है वो यहीं पे हो रहा है, क्योंकि जब तक लोड नहीं डालेंगे तब तक तो इस वाइंडिंग में धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि ओपन कर रहे हैं। तो जो ओपन करते हैं वो हाई वोल्टेज साइड में करते हैं, याद रखना ये चीज, ओपन करते हैं वो हाई वोल्टेज साइड में करते हैं, और जो अपने इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं वो लो वोल्टेज साइड में लगाते हैं। जो भी परीक्षण के लिए इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे वो लो वोल्टेज साइड लगाएंगे, और जो ओपन रखेंगे वो हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पर कौन कौन सी चीजें लगेगी, तो एक मैं ले लेता हूं ऑटो ट्रांसफॉर्मर, जिससे सप्लाई के जो मान है वो अलग अलग प्राप्त हो पाएंगे अच्छे से। तो ये ले लिया मैंने ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये फेज और ये न्यूट्रल। यहां से सप्लाई लूंगा, यहां पर एमीटर लगा दूंगा, यहां पर वाट मीटर लगा दूंगा, ये वाट मीटर समांतर क्रम में लग जाएगा। एक मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया और मैंने इसकी वाइंडिंग को सप्लाई दे दी। तो मेरा काम हो चुका है यहां पर ये उपकरण लगाने के, जिसमें एक एमीटर लगाया है, एक वोल्ट मीटर लगाया है, एक वोल्ट मीटर लगाया है। एमीटर श्रेणी क्रम में लग गया, वोल्ट मीटर समांतर श्रेणी दोनों में लग गया, और वोल्ट मीटर है जो समांतर क्रम में लग गया। इसके द्वारा परिपथ में धारा का मापन होगा, वोल्टेज के द्वारा शक्ति, वाट मीटर के द्वारा शक्ति खपत, और वोल्ट मीटर वोल्टेज को दर्शाएगा। अब यहां पर वाट मीटर की बात करें तो वाट मीटर में 4 टर्मिनल होते हैं। कितने, 4 टर्मिनल, M, L, C, V। M और C को आप कॉमन कर दोगे, M साइड में इनपुट आ जाएगा,
तो यहां पर तो M हो गया, यहां पर L हो गया, M और C को कॉमन कर दिया और V साइड से अपने यहां पर पैरेलल में लग जाएगा, ये जैसे लोड। समझ पा रहे हैं? इस तरीके से एक वॉट मीटर है, उसका कनेक्शन होता है। M और C को कॉमन कर देंगे, L साइड में लोड के साइड और V साइड में, क्योंकि इसमें दो कॉइल होती है, यहां पर लगी रहती है करंट कॉइल और यहां पर लगी रहती है प्रेशर कॉइल। इसे करंट कॉइल कहते हैं और इसे पोटेंशियल या प्रेशर कॉइल कहते हैं। तो प्रेशर कॉइल रहती है वो समांतर क्रम में और करंट कॉइल है वो श्रेणी क्रम में लगी रहती है। ये वॉटमीटर समझ में आ गया। अब अपने बात करते हैं कि HV को ओपन क्यों रखा। तो देखिए, हाई वोल्टेज साइड में ओपन रखने का उद्देश्य यह है कि लो वोल्टेज साइड में उपकरण लगाएंगे तो यहाँ पर कम रेटिंग के उपकरण यहाँ पे संयोजित किए जा सकते हैं। जैसे कि 230 वोल्टेज को 500 वोल्टेज में बढ़ाया, तो इधर की साइड तो 500 वोल्टेज वाली है, अब 500 वोल्टेज के लिए हमें हाई वोल्टेज के लिए यहाँ पर वोल्टेज का मान भी ज्यादा चाहिए और यहाँ जो उपकरण लगेंगे वो भी अधिक रेटिंग के चाहिए। तो इसलिए LV साइड में कम रेटिंग के उपकरण से काम चल जाएगा, कम रेटिंग के उपकरण से काम चल जाएगा, ऊर्जा की खपत भी कम होगी। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, खुला परिपथ परीक्षण करते समय किस वाइंडिंग को ओपन रखा जाता है। तो आपको याद हो जाना चाहिए, हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखेंगे और लो वोल्टेज साइड में अपने जो उपकरण हैं वो परीक्षण के लिए संयोजित किए जाएंगे। ठीक है। दूसरा जो अपना आ जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करेंगे, नाम से पता लग रहा है, मैंने ये एक कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर यूज में लिया है। यहां पर ये कोर बना दिया, वाइंडिंग बनाना तो आपको आ ही गया, आप यहां से वाइंडिंग बना देंगे। वाइंडिंग में समझ पा रहे हैं, LV HV को कैसे अपने आइडेंटिफाई करेंगे। तो जहां पर ज्यादा टर्न लपेटे जहां पर ज्यादा होंगे वो HV साइड होगा, जहां पर लपेटे कम है वाइंडिंग के टर्न वहां LV साइड होगा। तो देखो यहां पर ये वाली साइड है वो HV साइड है और ये वाली साइड है LV साइड है। LV साइड को करते हैं यहां पर शॉर्ट, तो शॉर्ट कर देंगे, एक एमीटर लगा देंगे और समान इसी तरीके से हम यहां पर एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर ले लेंगे, यहां से आउटपुट वैल्यू लेंगे जिसमें एक एमीटर लगा दिया, एक वॉटमीटर लगा दिया और साथ ही साथ एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दो, जिससे पैरामीटर पूरे अपने काम हो जाएगा। यहां पर हमने HV साइड में सप्लाई दी है, LV साइड को शॉर्ट किया है। अब आप समझ पा रहे होंगे LV साइड को शॉर्ट क्यों किया है। अगर वोल्टेज का मान ज्यादा और उस साइड को कर दिया शॉर्ट, उस साइड को कर दिया शॉर्ट, तो परीक्षण में हमें समस्याएं आएगी। शॉर्ट करने पर वहां पर आग लग जाएगी, वोल्टेज का मान ज्यादा रहेगा, तो हमें कम वोल्टेज साइड में शॉर्ट कर देने से, कम वोल्टेज साइड में शॉर्ट कर देने से ज्यादा हानि होगी नहीं। इनपुट वोल्टेज भी हम कम देंगे। यहां पर शॉर्ट करते ही ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, वाइंडिंग में धारा का प्रवाह होगा, वाइंडिंग में धारा का प्रवाह होगा, क्योंकि आप बंद परिपथ बन गया। तो जो शॉर्ट सर्किट परीक्षण है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण है, लघु परिपथ परीक्षण है, इसका उपयोग कॉपर लॉस, कॉपर लॉस कौन सा होता है, जो वाइंडिंग की हुई है, किसकी की हुई है, कॉपर की हुई है, तो उस वाइंडिंग में धारा प्रवाह हो रहा है और कॉपर यानी कि जो वाइंडिंग की हुई है कॉपर की हुई है, उसमें जो हानि होगी वो कॉपर लॉस कहलाएगा। तो इसका उपयोग कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसको ज्ञात करने के लिए कॉपर लॉस को, क्योंकि जैसे ही शॉर्ट कर दोगे आप तो इस वाइंडिंग में धारा प्रवाह होगा और कितना
कॉपर यानी कि वाइंडिंग में हानि हो रही है उसका मान अपने शॉर्ट सर्किट परीक्षण, लघु परिपथ परीक्षण से ज्ञात करते हैं। पहला जो परीक्षण है ओपन सर्किट परीक्षण, इसमें इस वाइंडिंग को ओपन रखेंगे तो देखो इस वाइंडिंग में कोई धारा प्रवाह नहीं होगा। धारा प्रवाह नहीं हो रहा है तो केवल जो करंट फ्लो होगी वो इस कोर में होगी। कोर कितना चुंबकित हो रहा है, विचुंबकित हो रहा है, तो इसकी जो हानियां कहलाती है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है कोर लॉस। कोर की हानि कोर लॉस, वाइंडिंग की हानि कॉपर लॉस। तो यहां पर केवल और केवल किसका पता लगाया जाएगा, तो इस परीक्षण के द्वारा क्या ज्ञात करोगे, इस परीक्षण के द्वारा कोर लॉस। कोर क्या है, ये जो बनी हुई है उसमें कितनी हानि है, कोर लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कोर लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब ये परीक्षण करोगे तो इस परीक्षण में इस सर्किट के अकॉर्डिंग, यानी कि ओपन सर्किट में इस वाले परिपथ का यूज करोगे अच्छे से, और इस परिपथ का यूज करके और इस परिपथ के अनुसार उपकरण लगा देंगे और इनकी रीडिंग लेंगे, फॉर्मूले में मान रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे। इस परीक्षण में इस तरीके से आप एलवी साइड उसको शॉर्ट कर देंगे, एक एमीटर यहां लगा देंगे, एक मीटर यहां लग जाएगा और एक वोल्टमीटर यहां लग जाएगा, वोल्टमीटर यहां लग जाएगा। यहां दोनों में फेज और न्यूट्रल इनपुट सप्लाई दे दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप दोनों परीक्षण के द्वारा ट्रांसफॉर्मर में कोर लॉस और कॉपर लॉस ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर धारा प्रवाह होगा वो वाइंडिंग के अंदर होगा। वाइंडिंग कॉपर, जो वाइंडिंग के लिए मटेरियल यूज लिया जा रहा है वो कॉपर का है, इसलिए इसे कॉपर लॉस कह दोगे, और वहां पर केवल कोर में प्रवाहित हो रही है इसलिए वो कोर लॉस हो जाएगा। दोनों परीक्षण इस पर परफॉर्म किए जाते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।